नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे ब्लॉक डायग्राम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड दी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दी ब्लॉक डायग्राम। फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दी ब्लॉक डायग्राम। सपोज एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है। ठीक है, तो ये ब्लॉक डायग्राम है और इसका क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे कैसे इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, और इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। देखो ये फीडबैक लूप फॉर्म कर रहा है और हैविंग नेगेटिव फीडबैक। सिमिलरली ये फीडबैक लूप फॉर्म कर रहा है, ये भी नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक के केस में ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, g डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच, और इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक g डिवाइड बाय 1 माइनस जी एच। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक है दोनों, और इस दोनों फीडबैक लूप को हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, स्टेप 1, एलिमिनेट टू फीडबैक लूप्स। ठीक है, तो फीडबैक लूप्स को एलिमिनेट करना है, दोनों फीडबैक लूप्स को एलिमिनेट करना है। और ये क्या हो जाएगा, इस नेगेटिव फीडबैक लूप को एलिमिनेट करें तो क्या हो जाएगा, जी जी यहाँ पे क्या है, G1 डिवाइड बाय 1 प्लस जी जी, यहाँ पे G1 और H क्या है यहाँ पे H1। सिमिलरली इन केस में, इन दिस केस, तो क्या हो जाएगा, जी यहाँ पे क्या है G2 डिवाइड बाय 1 प्लस जी G2 और H क्या है H2। ठीक है, अब इस इसका देखो, ये जो डायग्राम है इसमें ये दोनों ब्लॉक क्या है, कैस्केड में है। ठीक है, तो कैस्केड में अगर है उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2, टू ब्लॉक्स इन कैस्केड। ठीक है, टू ब्लॉक्स इन कैस्केड, तो कैस्केड में ट्रांसफर फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगी, G1 G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2। ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव फीडबैक है, आर एफ एस है। ठीक है,
अब ये डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे तो ये बन गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये जी है और ये एच है। ये देखो एक ये क्या कर रहा है, फीडबैक लूप फॉर्म कर रहा है हैविंग नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो स्टेप थ्री एलिमिनेट दी फीडबैक लूप, ठीक है। तो एलिमिनेट द फीडबैक लूप, ये फीडबैक लूप को अगर खत्म करेंगे तो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, सी ऑफ एस डिवाइड बाय आर ऑफ एस इक्वल टू क्या होगा, जी डिवाइड बाय 1 प्लस जी एच। तो जी ये कंप्लीट है जी और ये एच है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, G1 G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2, ये हो गया G डिवाइड बाय 1 प्लस G1 G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 इंटू H क्या है यहाँ पे, H3, ठीक है। और ये एलसीएम ले लेंगे तो सी एस बाई आर एस क्या हो जाएगा, सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू G1 G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 डिवाइड बाय, ये एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 प्लस G1 G2 H3 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखो ये 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 और ये 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 ये कैंसिल हो गए। तो सी एस बाई आर एस क्या हो जाएगा, सी एस डिवाइड बाई आर एस आर ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 प्लस G1 H1 1 प्लस G2 H2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, G1 G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G1 H1 G2 H2 प्लस G1 G2 H3। दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम। और रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम जो होगा, इस ब्लॉक डायग्राम का क्या होगा, G1 G2 डिवाइड बाय 1 प्लस G1 H1 प्लस G2 H2 प्लस G1 H1 G2 H2 प्लस G1 G2 H3। आर ऑफ एस सी ऑफ एस। तो ये हो गया, दिस इज द रिड्यूस्ड ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम, और ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ये है ब्लॉक डायग्राम का कैसे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।